नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि बंगाल के साउथ 24 परगना में भारी बवाल देखने को मिला है। भांगड़ में टीएमसी आईएसएफ कार्यकर्ताओं के बीच में जोरदार झड़प हुई है। आईएसएफ उम्मीदवार ने टीएमसी पर धमकाने का आरोप लगाया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आईएसएफ उम्मीदवार का घेराव तक किया है। तो फिलहाल आईएसएफ उम्मीदवार ने टीएमसी पर धमकाने का आरोप लगाया है और ये बताया जा रहा है कि टीएमसी समर्थकों पर कई जगहों पर ये आरोप लग रहे हैं कि वही हिंसा कर रहे हैं, लोगों को डरा और धमका रहे हैं। यहां तक कि उन्हें अपने पसंदीदा पार्टियों को वोट करने से तक रोका जा रहा है और उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि वो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को ही वोट दे। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी का ये कहना है और बाकी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि ये जानबूझ करके इस तरीके के आरोप मढ़ने का काम किया जा रहा है और हमारे समर्थकों को बदनाम किया जा रहा है। मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए जानबूझकर ये सरकार खेल कर रही है। हालांकि फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त जो खबरें सामने आ रही है ये वाकई चिंता का विषय इस वजह से भी हो जाते हैं क्योंकि जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं तो बिना हिंसा के वो चुनाव संपन्न हो ही नहीं सकते हैं। चुनाव और हिंसा बंगाल में साथ साथ चलते हैं। अब देखिए ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर बंगाल के साउथ 24 परगना में भारी बवाल हुआ। ये उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भांगड़ में टीएमसी और आईएसएफ कार्यकर्ताओं के बीच में जोरदार झड़प यहां देखने को मिली है। आईएसएफ उम्मीदवार ने टीएमसी पर धमकाने का आरोप लगाया है। धमकी दी जा रही है लोगों को यहां और ये लोगों की ओर से बताया जा रहा है कि किस तरीके से उन्हें डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। उन पर जबरन दबाव बनाया जा रहा है कि वो किसे वोट दे किसे ना दे। तो बंगाल में 142 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में मुख्य तौर पर आपको याद होगा कि जब पहले चरण का दौर हुआ था उस दौरान भी हिंसक तस्वीरें सामने आई थी। कई जगहों पर झड़प हुई थी, कई जगहों पर लाठी डंडे पत्थर तक चल पड़े थे। और अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, कहीं पर हिंसा हो रही है, कहीं बवाल हो रहा है, कहीं तू मैं की तस्वीरें सामने आ रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, पश्चिम बंगाल का चुनाव हो और हिंसा ना हो ये कह पाना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये दोनों ही साथ साथ चलती हुई दिखाई देती है। पहले चरण के दौर में भी देखा, दूसरे चरण में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है लोगों ने। बिल्कुल बेशक। देखिए, अगर आप देखेंगे लगातार जब भी पश्चिम बंगाल में चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो या नगर निकाय चुनाव, तब भी हमेशा हिंसा की खबरें निकल कर आती है। और ऐसे में पहले फेज के चुनाव में भी नंदीग्राम और उसके आसपास के तमाम विधानसभा सीटों में भी चुटपुट घटनाएं जो है निकल कर आई हैं, पत्थरबाजी की आई है। कई जगहों पे टीएमसी और कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में क्लैश करते नजर आए। वैसी तस्वीर आज भी कई जगहों पर निकल कर आई है। इसमें खास तौर पर अगर देखें तो टीएमसी और आईएसएफ के जो कार्यकर्ता है वो आपस में भिड़ते नजर आए हैं, एक दूसरे धमकाते नजर आए हैं। कई एलिगेशन इनफैक्ट जो है शुभेंदु अधिकारी उन्होंने भी लगाई है कि उन्होंने कहा है कि जब हम पोलिंग बूथ पे पहुंचे तो वहां पे लगातार जो नारेबाजी किया जा रहा था और वहां पे खड़े अधिकारी ताकते रह रहे थे। तो कहीं ना कहीं बड़ा एलिगेशन जो है शुभेंदु अधिकारी ने भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं और उन तमाम जो पोलिंग अधिकारी है उन पर भी लगाए। तो इस तरह की घटनाएं लगातार, लेकिन कुछ जगहों पर आज भी जो है पोलिंग के दौरान कुछ तस्वीरें निकल कर आई है जहाँ पे लाठी चार्ज तक किए गए हैं, पत्थरबाजी तक हुई है। तो ऐसे में ये चुटपुट घटनाएं हुई, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो बड़ी घटना है 2024 के लोकसभा चुनाव और इसके पहले विधानसभा चुनाव में निकल कर आती थी, वैसी कोई बड़ी तस्वीर हिंसक नहीं निकल कर आई है। ठीक है पंकज, वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ममता बनर्जी खासतौर पर निशाना साधने का काम बीजेपी पर कर रही है और वो ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन भी इनका साथ दे रहा है और ये जानबूझ करके हमारे नेताओं को, हमारे सांसदों को, यहाँ तक कि हमारे समर्थकों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पोलिंग बूथों पर अगर कोई अड़ंगा डालने का काम कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। तो ये तू मैं की जो लड़ाई है वो कहाँ जाकर के खत्म होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, अगर इसमें एक और चीज है महत्वपूर्ण सुरभि, अगर आप इसके पहले 2024 और 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान अगर आप देखेंगे तो उस वक्त जो लगातार अपोजिशन पे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य जो लेफ्ट की पार्टियां, वो एलिगेशन जो है टीएमसी पर लगाती नजर आती थी। टीएमसी के कार्यकर्ता जो है वोट करने नहीं देते हैं और उसके बाद जो वहां पे पोलिंग अधिकारी है वो उनको वोट करने नहीं दे रहे हैं, वो घपला कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को आरोप लगाते नजर आ रहे। लेकिन अब इस बार 2026 में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, पहले फेज और दूसरे फेज में लगातार टीएमसी के नेता खुद ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो पोलिंग अधिकारी वहां मौजूद है वो वोट डालने नहीं दिया जा रहा है,
वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। इनफैक्ट आज सवेरे ममता बनर्जी ने भी एक प्रेस बाइट में इस बात को लेकर कहा है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी गुंडे शब्द जैसा शब्द उपयोग कर कहा है कि वो लोग जबरदस्ती टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं और जो सेंट्रल फोर्स दिल्ली से आई है वो जबरदस्ती जो है परेशान कर रही है, उनको मार रही है, उनको टांग के लेके जा रही है। तो ऐसे एलिगेशन अब टीएमसी के कार्यकर्ता और टीएमसी के नेता लगाते नजर आ रहे हैं। तो कहने के आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कुछ जगहों पे जैसे मैंने पहले कहा, शुभेंदु अधिकारी ने कई आरोप लगाए टीएमसी कार्यकर्ताओं को लेकर। दूसरी तरफ अब टीएमसी के कार्यकर्ता है जो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर। उसके अलावा अगर आप देखेंगे मोया मोइत्रा हो या सैनी घोष हो या इसके अलावा और भी टीएमसी के तमाम जो सांसद और नेता हैं वो एलिगेशन सेंट्रल फोर्सेस पे लगाते नजर आ रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस डिस्टर्ब कर रही है जो लोग वोट देने आना चाहते हैं उनको लेकर। तो कहने के ये लगातार ये एलिगेशन। लेकिन अच्छी खबर ये भी है सुरभि की वोट ऑफ परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में लगातार जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका पंकज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि बंगाल चुनाव से जुड़ी ये खबर सामने आई है, जहां